दोस्तों, साईं बाबा के बारे में कहा जाता है कि यदि उनके प्रति आप भक्ति भावना से भरकर उनकी समाधि पर माथा टेकेंगे तो आपकी किसी भी प्रकार की समस्या हो उसका तुरंत ही समाधान होगा। जब साईं बाबा आपकी भक्ति को कबूल कर लेते हैं तो आपको इस बात की किसी न किसी रूप में सूचना भी जरूर देते हैं। साईं न तो हिंदू हैं और ना ही मुसलमान हैं, वे सिर्फ अपने भक्तों के दुख दर्द दूर करने वाले बाबा हैं। साईं बाबा का स्पष्ट संदेश है कि यदि तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं तुम्हारी ओर जरूर देखूंगा। मेरे भक्तों को जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। अपने भक्तों के कष्ट दूर करना कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन उनके भक्त इसे चमत्कार ही मानते हैं। साईं बाबा ने अपने जीवन काल में कई ऐसे चमत्कार दिखाए जिससे कुछ लोगों ने उनको राम का तो कुछ लोगों ने श्याम का अंश माना। साईं के 11 वचनों के अनुसार वे आज भी अपने भक्तों की सेवा के लिए तुरंत ही उपलब्ध हो जाते हैं। तो अगर आपको साईं बाबा के 11 अनमोल वचनों को सुनना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं और देखते हैं। दोस्तों, वायजा बाई नाम की एक औरत थी जिसके घर से साईं बाबा ने सबसे पहले भिक्षा ली थी। वायजा बाई की एक संतान थी जिसका नाम था तात्या। तात्या साईं बाबा का परम भक्त था। वायजा बाई ने यह निर्णय कर लिया था कि साईं बाबा के लिए खाना बनाकर रोज द्वारका मस्जिद में खुद ही ले जाकर खिलाएंगे। कभी साईं बाबा उनको बैठे हुए मिल जाते तो कभी उनके लिए माई को घंटों इंतजार करना पड़ता। वे न जाने कहाँ चले जाते थे। कभी कभार बहुत देर होने पर वह उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाया करती थी। एक दिन वायजा बाई उनको ढूंढने के बाद थकी मांदी जब मस्जिद में पहुंची तो उन्होंने देखा कि बाबा तो उनके भूने पर बैठे हुए हैं। वायजा बाई को देखकर बाबा बोले, माँ, मैं तुमको बहुत कष्ट देता हूँ। जो बेटा अपनी माँ को दुख दे उससे अभागा कोई और नहीं हो सकता। मैं तुम्हें अब बिल्कुल भी कष्ट नहीं दूंगा। जब तक तुम खाना लेकर नहीं आओगी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वायजा बाई ने कहा कि तूने मुझे माँ कहा, तू ही मेरा बेटा है। बाबा ने कहा कि तुम ठीक कहती हो माँ, मुझ अनाथ और अभागे को तुमने पुत्र मानकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। इन रोटियों में जो तुम्हारी ममता है, क्या पता मैं इस ऋण से कभी मुक्त हो पाऊंगा या नहीं। वायजा बाई ने कहा कि यह कैसी बात कर रहा है बेटा, माँ बेटे का कैसा ऋण, यह तो मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य में ऋण कहाँ। इस तरह की बातें आगे बिल्कुल भी मत करना। बाबा ने कहा कि अच्छा नहीं कहूँगा। फिर अपने दोनों कानों पर हाथ लगाकर कहा कि तुम घर जाकर तात्या को भेज देना। वायजा बाई ने कहा कि तात्या तो लकड़ी बेचने गया है। फिर वायजा बाई की आप बीती सुनकर बाबा की आंखें भर आईं। उधर तात्या जंगल में भी थोड़ी सी ही लकड़ी काट पाया था कि आसमान से अचानक बिजली कड़कने लगी। काली काली घटाएं उमड़ने लगी। तात्या के चेहरे पर उदासी छा गई। सोचने लगा, अब क्या होगा। इतनी सी लकड़ी के तो कोई चार आने भी नहीं देगा। उस पर भी यह लकड़ी भीग गई है, अब क्या होगा। घर में एक मुट्ठी भी अनाज नहीं है तो रोटी कैसे बनेगी। माँ रात को साईं बाबा को क्या खिलाएगी। यह सोचकर उसने जल्दी से लकड़ी समेटी और गट्ठर बांधा और तेज कदमों से चलने लगा। तभी मूसलाधार बारिश होनी शुरू हो गई। उसने और तेजी से कदम बढ़ाना शुरू कर दिया ताकि लकड़ियाँ ज़्यादा न भीगें। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, ओ लकड़ी वाले। तात्या के बढ़ते कदम रुक गए। उसने कहा कि कौन है भाई। और तभी एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हुआ। तात्या ने पूछा, क्या बात है। अनजान आदमी ने कहा कि लकड़ी बेचोगे। तात्या ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, बेचने के लिए ही तो ले जा रहा हूँ। उस आदमी ने कहा कि कितने पैसे लोगे इन लकड़ियों के। तात्या ने कहा कि जो मर्जी हो दे दो भाई, वैसे भी लकड़ियाँ कम है और थोड़ी सी भीग गई हैं। तो उस आदमी ने कुछ पैसे निकाले और तात्या को दिए और बोला कि ये लो, रख लो। तात्या उस आदमी को हैरानी से देखने लगा। ऐसे देखने पर खरीदार बोला, कम है तो और ले लो। उस आदमी ने जल्दी से 1 रुपया और निकालकर तात्या की ओर बढ़ा दिया। तात्या बोला, नहीं भाई, कम नहीं है, यह तो बहुत ज़्यादा है। तो उस आदमी ने कहा कि तो क्या हुआ, आज से तुम यहाँ मुझे लकड़ियाँ दे जाया करना, मैं यहीं मिलूँगा और जो तुम्हारा पैसा होगा मैं तुम्हें दे दूँगा। कल हिसाब किताब बराबर कर लेंगे तथा आज यह रुपया रख लो। तात्या ने कुछ देर सोचा और फिर रुपया रख लिया और जल्दी से गांव की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने माँ के हाथों में रुपया रख दिए। माँ की आंखें फटी की फटी रह गई।
वाइजाबाई ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि इतने रुपए कहाँ से लाया। तात्या ने माँ को पूरी घटना बता दी तो माँ ने कहा कि तूने ठीक नहीं किया बेटा, कल याद रखकर उसे ज़्यादा लकड़ियाँ दे आना। इंसान को अपनी ईमानदारी की कमाई ही खानी चाहिए। अगले दिन तात्या ने ज़्यादा लकड़ियाँ काटी और गट्ठर बनाया और उसे लेकर चल दिया। उसी स्थान पर वह आदमी मिला जिसने तात्या को देखकर कहा कि अरे भाई, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। गट्ठर देखकर आदमी ने कहा कि आज तो तुम ढेर सारी लकड़ियाँ ले आए। तात्या ने कहा कि कल का हिसाब भी तो पूरा करना है। कल मैंने आपको कम लकड़ियाँ दी थी और ज़्यादा पैसे लिए थे। आदमी ने कहा कि ठीक है तात्या भाई, जिस तरह तुम ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ना चाहते उसी तरह मैं भी ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ता। उस आदमी ने 1 रुपया जेब से निकालकर तात्या के हाथ में रख दिया और कहा कि लो, आज तक का हमारा हिसाब बराबर। तात्या ने रुपया लेने से इनकार कर दिया, लेकिन उस आदमी ने जोर देकर उसे रुपया लेने पर मजबूर कर दिया। तात्या ने पैसे लिए और घर की ओर चल दिया। तभी रास्ते में याद आया कि अरे, वह कुल्हाड़ी तो जंगल में ही भूल आया। तात्या दौड़ा दौड़ा फिर से जंगल की ओर गया। उसने दूर दूर तक नज़र दौड़ाई, लेकिन रास्ते में उसे वह आदमी नज़र नहीं आया। तात्या सोचने लगा कि इतना भारी गट्ठर लेकर आदमी वह गायब कहाँ हो गया। आश्चर्य में डूबा तात्या घर लौट आया। घर पहुँचने के बाद तात्या वाइजाबाई के साथ मस्जिद गया। वाइजाबाई ने साईं बाबा को और तात्या को दोनों को खाना खिलाया। खाना खाते समय तात्या ने लकड़ी खरीदने वाले के बारे में साईं बाबा को बताया। साईं बाबा ने कहा कि तात्या, इंसान को वही मिलता है जो उसके भाग्य में लिखा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिना मेहनत किए धन मिलता है। फिर भी धन प्राप्ति में मनुष्य के कर्मों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। चोर डाकू लूट कर बहुत सारा धन ले जाते हैं, लेकिन फिर भी वे गरीब के गरीब ही बने रहते हैं और जीवन में कई तरह के दुखों का सामना भी करते हैं। तात्या ने हैरानी से पूछा, लेकिन बाबा, हुआ आदमी और लकड़ियों का गट्ठर इतना जल्दी लेकर गायब कहाँ हो गया? बाबा ने गंभीर होकर कहा कि भगवान के खेल भी बड़े अजब गजब के हैं। तुम्हें बेवजह परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तात्या ने साईं बाबा को कुछ क्षण देखा और उनके चरणों में गिर पड़ा। अचानक साईं बाबा उठकर खड़े हो गए और बोले, चलो तात्या, घर चलो। साईं बाबा सीधे वाइजाबाई की कोठरी में पहुंच गए, जहां वाइजाबाई सोती थी। उस कोठरी में एक पलंग पड़ा था। बाबा ने चारों ओर निगाह घुमाकर कहा कि तात्या, एक फावड़ा ले आओ। तात्या फावड़ा ले आया। तात्या और वाइजाबाई की समझ में कुछ आ नहीं रहा था कि बाबा करना क्या चाहते हैं। बाबा ने कहा कि तात्या, उस पलंग के सिरहाने दाएं बाएं खोदो। तात्या ने बाबा के आदेश का पालन किया। तात्या ने अभी 3-4 फावड़े मारे ही थे कि फावड़ा किसी धातु से टकरा गया। कुछ देर बाद तात्या ने मिट्टी हटाकर एक कलश निकालकर साईं बाबा के सामने रख दिया। बाबा ने कहा कि इसे खोलो। तात्या ने कलश का ढक्कन हटाकर उसे फर्श पर पलट दिया। देखते ही देखते सोने की अशर्फियाँ, मूल्यवान जेवर, हीरे आदि फर्श पर बिखर गए। बाबा ने कहा कि यह तुम्हारे पूर्वजों की संपत्ति है जो तुम्हारे ही भाग्य में लिखी थी। इसे संभाल कर रखो और समझदारी से खर्च करना। वाइजाबाई और तात्या की आंखों में आंसू की धार फूट पड़ी। वाइजाबाई ने कहा कि बेटा, हम यह सब रख कर क्या करेंगे? हमारे लिए तो सुख की सूखी रोटी ही अच्छी है। आप ही रखिए और मस्जिद के काम में लगा दीजिए। साईं बाबा ने कहा कि नहीं, यह सब तुम्हारे भाग्य में था, इसका इस्तेमाल तुमको ही करना है। साईं बाबा के जोर देने पर वाइजाबाई ने कलश रख लिया। तो इस तरह से उनकी गरीबी ख़त्म हो गई और उनके सारे दुख मिट गए। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर आप साईं बाबा पर भरोसा रखते हैं, श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं, तो एक न एक दिन आपकी वह मदद ज़रूर करेंगे और आपके सभी दुखों को दूर करेंगे। तो आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री सिद्धानंद।